हेलो फ्रेंड्स, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के कक्षा 6, 7 एवं 8 के पाठ्यक्रम पर आधारित चैप्टर वाइज कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं जो कि भूगोल विषय के हैं। यह जो है आपके शिक्षक भर्ती तीसरे चरण का जो एग्ज़ाम कुछ दिनों में होने वाला है, इसके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा और एनसीईआरटी और एससीईआरटी से ही आपका जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस एग्ज़ाम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। अध्याय 1 है सौर मंडल में पृथ्वी। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? पूछा गया है क्वेश्चन में, सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा पृथ्वी। हमारी पृथ्वी जो है यह सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो यह जो है क्षुद्र ग्रह यह मंगल एवं बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन या ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो यह हो जाएगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, या इसे आपको पृथ्वी की भगनी भी कहीं कहीं देखने को मिल सकता है क्वेश्चन में। पृथ्वी की भगनी या पृथ्वी की जुड़वा बहन जो भी लिखा रहे तो आपको शुक्र ग्रह ही होता है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? तो ध्रुव तारे से जो है आपका उत्तर दिशा का ज्ञान हो जाता है। उत्तर दिशा का ज्ञान ध्रुव तारे से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें जो है आपका क्या दिया हुआ, ग्रह शब्द ग्रीक शब्द प्लेटनाई से आया है, प्लानिटाई से आया है, तो यह सही दिया हुआ है। जिसका अर्थ है घुमक्कड़, सही कथन है। नेक्स्ट है, बृहस्पति शनि और अरुण के चारों ओर छल्ले हैं, यह भी सही दिया है। तो आपका जो है इसमें बताना है पूर्व में से कथनों में कौन सही है। तो यहाँ जो है आपका कथन 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। कथन 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं अब अध्याय 2 है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। क्वेश्चन इसका है, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या होता है? तो कर्क रेखा का जो अक्षांशीय मान होता है वह बदलाना है आपको इसमें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तर हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक याम्योत्तर क्या है? तो भारत का जो मानक याम्योत्तर है वो है 82°30 हो जाएगा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है? कर्क वृत्त जो है यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्वेश्चन में है कर्क वृत्त किस गोलार्ध में है, तो सही होगा जवाब उत्तरी गोलार्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित समानांतर वृत्त को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अक्षांश रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर घूमने की गति को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का जो है सूर्य के चारों ओर घूमने की गति को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा परिक्रमण। पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर घूमती है इस गति को परिक्रमण गति कहा जाता है। जबकि अगर यह पूछा जाए पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है इस गति को क्या कहते हैं, तो हो जाएगा घूर्णन गति। और जब आपको यहाँ देखने को मिल रहा है सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी चक्कर लगाती है उसको कहते हैं परिक्रमण गति। और परिक्रमण ये भी आपको याद रखना है दोस्तों कि परिक्रमण गति के कारण ही मौसम बदलाव होते हैं। मौसम का जो बदलाव होता है वह सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के घूमने के कारण ही होता है। और घूर्णन गति क्या होता है अगर पूछा जाए, तो घूर्णन गति आपका जो है पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है गोल, इस कारण जो है आपका दिन और रात होते हैं, दिन और रात में बदलाव होते रहते हैं और इसे ही घूर्णन गति कहा जाता है। तो अब आगे देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने दिन में पूरा कर लेती है? पृथ्वी जो है अपनी कक्ष पे घूमते हुए सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने दिन में पूरा कर लेती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आइए देखते हैं ऑप्शन में। देखिए 365 दिन यहाँ हो जाएंगे आपका सही जवाब। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता है जब कोई व्यक्ति पूर्व से पश्चिम तक 180 डिग्री देशांतर पार कर जाता है? तो इसका सही जवाब होगा एक दिन का क्या होता है, सही आंसर होगा एक दिन का नुकसान। एक दिन का नुकसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में पृथ्वी को 365 दिन लगते हैं, ये सही दिया हुआ है कथन। नेक्स्ट कथन है, पृथ्वी की धुरी जो एक काल्पनिक रेखा है उस अपने कक्षीय दल के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये भी जो है आपका सही जवाब, सही ऑप्शन दिया हुआ है। हाँ, दोनों सही है। तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही दिए हुए हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर ही विचार करना है इसमें भी। तो आपका सूर्य की किरणें सीधे कर्क रेखा पर पड़ती है, यह क्या है, सही दिया हुआ है यहाँ। यहाँ जो है आपका यही सही आंसर हो जाएगा, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्न में से क्या मानचित्र का घटक है? निम्न में से क्या जो है मानचित्र का घटक है? तो इसमें आइए ऑप्शन देखें, दिशा है, दूरी है, चिन्ह है, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी जो है मानचित्र के घटक इसमें हैं। दिशा, दूरी और चिन्ह ये सभी क्या हैं, मानचित्र के घटक हैं। मानचित्र में आपको ये सभी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 है, मुख्य दिशाओं का पता लगाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? मुख्य दिशा का जो प्रयोग किया जाता है, पता लगाया जाता है, उसमें क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है आपका दिक् सूचक का प्रयोग किया जाता है। दिक् सूचक के माध्यम से, सहायता से हम लोग किसी भी दिशा का पता लगा सकते हैं। दिक् सूचक जो है इसके माध्यम से किसी भी दिशा का पता लगाया जा सकता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है, वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है? वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? तो ये जो है थीमेटिक मानचित्र हो जाएगा। सही आंसर है थीमेटिक मानचित्र। अब क्वेश्चन 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विशिष्ट सूचनाओं जैसे कि सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र पर ध्यान केंद्रित करने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। और 2 में है, नक्शों के 3 घटक है, दूरी, दिशा और प्रतीक। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल 1, केवल 2, 1 और 2, ना तो 1 और नहीं 2। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा, केवल 2। केवल 2 इसमें सही हो जाएंगे। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 7 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर दक्षिण, उपयुक्त में से कौन सा कार्डिनल पॉइंट है? तो कार्डिनल पॉइंट आपसे पूछा जा रहा है इसमें। तो इसमें हो जाएंगे 3 और 4, यानी कि उत्तर और दक्षिण जो है ये कार्डिनल पॉइंट है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्थान दिए हुए हैं पर्वत, इसका पारंपरिक प्रतीक क्या होता है? पीला। सेकंड है पठार, इसका क्या है पारंपरिक प्रतीक? भूरा। मैदान क्या है, इसका पारंपरिक प्रतीक जो है वो हरा होता है। तो यहाँ पर आपका जो है केवल 3 जो है यह सही दिया हुआ है इसमें। मैदान जो है हरा, यह जो है आपका सही दिया हुआ है। ऑप्शन जो है आंसर सही दिया है, केवल 3 इसमें मैदान हरा ये सही दिया है। इसके अलावा आपका जो है इसमें पर्वत का जो दिया है पीला, ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि पीला जो है यह पठार के लिए यूज़ करते हैं। पीला जो है यह पठार के लिए यूज़ करते हैं। तो इसके अलावा पहाड़ के लिए भूरा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ जो है सिर्फ आपका मैदान हरा जो मिलान किया हुआ है यह सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अध्याय देखेंगे। अध्याय 5 है, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी के जिस ठोस भाग पर हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं? पृथ्वी के जिस ठोस भाग पे हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है वायुमंडल, भूमंडल, जलमंडल, समताप मंडल। तो हम पृथ्वी के भूमंडल पे रहते हैं। ऑप्शन 2 सही हुए आंसर इसका। आइए नेक्स्ट है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है ये है अफ्रीका, जिसे अंध महादेश भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, विश्व की पहली महिला कौन थी जिन्होंने एवरेस्ट पे कदम रखा था?
तो ये हो जाएगी जुंको टाबई। जुंको टाबई जो है ये सर्वप्रथम जो है एवरेस्ट पे कदम रखने वाली महिला थी। और अगर आपसे पूछा जाए ये कहाँ की थी जुंको टाबई, तो ये जापान की पर्वतारोही थी। इसके साथ साथ वो एक लेखिका और शिक्षिका भी थी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, अटलांटिक महासागर अंग्रेजी भाषा की किस अक्षर के आकार का है। अटलांटिक जो है महासागर, इसका आकार किस अक्षर का है, अंग्रेजी का जो वर्णमाला है इसे किस अक्षर का है इसका आकार। तो हो जाएगा यहाँ एस। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है एस। माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से कितना मीटर ऊंचा है, तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है कि 8,848 मीटर जो है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। यह समुद्र तल से मापा जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर। इसमें पूछा गया आपका फिर से कौन सा महासागर जो है इस आकार का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर जो है इस आकार का है। अब नेक्स्ट है कौन सा एकमात्र महासागर किसी देश के नाम पर है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है यानी कि हिंद महासागर। यह जो है हिंदुस्तान के नाम से ही है हिंद महासागर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 10 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ऑप्शन इस प्रकार हैं, वायुमंडल लगभग 600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 है, संरचना तापमान और अन्य गुणों के आधार पर वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया जाता है। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है यह बतलाना है आपको। तो इसमें जो है केवल 2 जो है सही दिया हुआ है आंसर। ऑप्शन नंबर 2 जो है सिर्फ सही दिया हुआ है कि संरचना तापमान और अन्य गुणों के आधार पर वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया गया है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा केवल 2। नेक्स्ट अब चलेंगे, अध्याय 6 है, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। वह स्थलीय भाग जो किसी आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है वह क्या कहलाती है। वह स्थलीय भाग जो कि किसी आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है वह क्या कहलाती है। तो ऑप्शन इस प्रकार है, पहाड़ी, डेल्टा, मैदान एवं पठार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका पहाड़ी हो जाएगा। उठे हुए भाग को क्या कहते हैं पृथ्वी पे, पठार कहते हैं, या पहाड़ी भी हो सकता है। पहाड़ी हो जाएगा यहाँ आंसर आपका, सही आंसर हो जाएगा पहाड़ी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा पर्वत का प्रकार है। ऑप्शंस इस प्रकार है, वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत या उपर्युक्त सभी। तो पर्वत के ये सभी जो हैं पर्वत के ही प्रकार हैं। तो ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी जो है सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी पर दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है। पृथ्वी पे भू प्रॉपर्टी पे जो है सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व जो है इसमें आपका पाया जाता है। तो सिलिकॉन जो है आपका भू प्रॉपर्टी पे सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो सही आंसर होगा सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, पठारों में किसकी प्रचुरता होती है। पठारों में जो है आपका किसकी प्रचुरता ज्यादा होती है। तो हो जाएंगे यहाँ पे आंसर खनिज। खनिज की प्रचुरता अधिकतम मात्रा में होती है। नेक्स्ट है, पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां क्या कहलाती हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा हिमानी। हिमानी कहते हैं उसे। पर्वतों पर जो जमे हुए बर्फ होते हैं, बर्फ की नदियां, इसे हिमानी कहते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है 6 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हिमालय पर्वत और आल्प्स युवा वलित पर्वत हैं। ऑप्शन 2 है, भारत में अरावली श्रृंखला दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत क्रम में से एक है। नेक्स्ट है इसका ऑप्शन, उत्तरी अमेरिका में अल्पेशियन जो है और रूस में यूराल पर्वत बहुत पुराने वलित पर्वत हैं।
और इसका उपयुक्त में से कौन सा सही है यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही हो जाएंगे। उपयुक्त सभी जो है सही कथन दिए हुए हैं। उपयुक्त में से सभी जो है आपका सही आंसर इसमें दिए हुए हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो और जापान में माउंट फुजियामा किसके उदाहरण हैं। तो ये जो है ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण दिए हुए हैं। अगला है दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है यहाँ ये बतलाना है। तो तिब्बत का पठार जो है यह जो है दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। अब चलेंगे अध्याय 7 पर, हमारा देश भारत। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। तो इसका जो सही आंसर होगा 32.8 जो है इसका 32.8 लाख इसका वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। यानी कि 32.8 लाख किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट है कौन सी जल संधि जो है भारत को श्रीलंका से अलग करती है। तो ये जो है पाक जल संधि है, यानी कि इसे पाक जलडमरू मध्य भी कहते हैं। और यह जो है भारत और श्रीलंका को अलग करती है। यहाँ नाम से बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि पाक नाम से है, तो बहुत बच्चे जो है ऑप्शन में भारत पाकिस्तान समझ लेते हैं अगर इस तरह पूछा जाए कि कौन कौन देश को अलग करती है तो। लेकिन यहाँ जो आपका है भारत के साथ श्रीलंका से यह जुड़ी हुई जल संधि है और यह भारत को श्रीलंका से अलग करती है, जिसे कि हम पाक जल संधि या पाक जलडमरू मध्य के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल को क्या कहा जाता है। छोटे जो समुद्री जीव जंतु होते हैं उनके कंकाल को क्या कहते हैं। तो उसे जो है प्रवाल या पॉलिप दोनों नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन आपका सही होगा नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है। तो इसे जो है हम लोग शिवालिक नाम से जानते हैं। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग जो है इसे शिवालिक श्रेणी या शिवालिक नाम से, शिवालिक पर्वत श्रेणी या शिवालिक नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थल का वह भाग जो नदी के मुहाने पर बनता है। स्थल का वह भाग जो नदी के मुहाने पर बनता है उसे क्या कहा जाता है। तो ये जो है डेल्टा कहलाता है और इसका एक उदाहरण है सुंदरबन डेल्टा। स्थल का वह भाग जो नदी के मुहाने पर हो उसे डेल्टा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी स्थान की जलवायु किस पर निर्भर करती है। तो आपका ऑप्शन इस प्रकार है स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी। ये सभी जो है सही है, क्योंकि जलवायु जो है किसी स्थान का ये तीनों फैक्टर जो है इस पे डिपेंड करते हैं। स्थिति क्या है, ऊंचाई कितनी है और समुद्र से दूरी कितनी है। तो उपयुक्त सभी जो है इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है। तो यह जो है बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और इसका आंसर आपका मासिनराम हो जाएगा। यह जो है मासिनराम जो है मेघालय में स्थित है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि मासिनराम जो है मेघालय में स्थित यह विश्व में सबसे अधिक वर्षे वाला स्थान है। और इससे पहले चेरापूंजी जो कि मेघालय में स्थित है वह था, लेकिन उसका स्थान अब मासिनराम ले लिया है। तो यहाँ जो है विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है गुजरात के गिर वन में कैसे शेरों का निवास है। तो यहाँ जो है आपका एशियाटिक लायन यानी कि एशियाई शेरों का निवास स्थान है और यह जो है बहुत ही फेमस है एशियाटिक लायन के लिए यानी कि शेरों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे 6 नंबर घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा प्राकृतिक वनस्पति। अब आगे है क्वेश्चन 7 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एशियाई शेर भारत का राष्ट्रीय पशु है।
सेकंड है ऑप्शन, असम में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। और नेक्स्ट है, जंगली गधे कच्छ के रण में पाए जाते हैं। ये तीनों कथन जो है आपके सही दिए हुए हैं यहाँ पे। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। ये तीनों प्रश्न जो कथन दिए थे ये सही दिए हुए थे। अगला अध्याय है पर्यावरण, इन्वायरमेंट, यानी कि इससे आपका प्रश्न है। क्वेश्चन 1 है, पृथ्वी की कठोर ऊपरी परत ठोस प्रॉपर्टी जो है इसे क्या कहते हैं? तो इसका आपका सही जवाब होगा स्थल मंडल। पृथ्वी के ऊपरी जो कठोर परत है उसे ठोस प्रॉपर्टी को कहते हैं स्थल मंडल। अब नेक्स्ट है, वसु विनिमय पद्धति का अर्थ क्या है? वसु विनिमय पद्धति जो है इसका अर्थ होता है वस्तुओं का आयात, यानी कि प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट को जो इंपोर्ट करते हैं, यानी कि वस्तुओं की आयात जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण के कितने घटक होते हैं? तो पर्यावरण के जो हैं मुख्यतः 4 घटक हैं। पर्यावरण के आपके 4 घटक हैं। ये कौन कौन से हैं? वायुमंडल, जीवमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल। ये प्रमुख जो है पर्यावरण के 4 घटक हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव कौन सी गैस पैदा करती है? तो इस ऑप्शन में से आपको बतलाना है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव, यह कौन सी गैस को पैदा करती है? तो इस ऑप्शन में जो है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एवं कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपका सही जवाब होगा इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पैदा करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस कौन सी है? तो ये जो है बहुत इजी क्वेश्चन है, आपका नाइट्रोजन हो जाएगा, जो कि वायुमंडल में गैस का प्रमुख घटक है। और यह जो है लगभग 78% जो है पाया जाता है वायुमंडल में। और इसके बाद जो है आपका ऑक्सीजन का नंबर आता है 78%, यानी कि मुख्यतः प्रचुर मात्रा में जो है नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस है। अगला सवाल है 6 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पारितंत्र एक ऐसा तंत्र है जो सभी जीवित प्राणियों के एक दूसरे के साथ पर्यावरण को भौतिक और रासायनिक कारकों के परस्पर अंतःक्रिया द्वारा बनी है। तो और अगला है ऑप्शन, जल के क्षेत्र को जलमंडल कहा जाता है। ये सभी दोनों जो कथन है सही दिए हुए हैं। तो आपका आंसर इसमें से हो जाएगा दोनों, केवल 1 और 2, यानी 1 और 2 दोनों जो है सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रोड जो है मुख्य रूप से किसका बना होता है? तो क्रोड जो है यह मुख्य रूप से आपका लोहा और निकेल का बना होता है। लोहा और निकेल का बना होगा। अगला है, जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने चट्टान को क्या कहते हैं? तो इसे जो है आग्नेय चट्टान कहा जाता है। जब मैग्मा जो है ठंडा होकर ठोस हो जाती है, इस प्रकार के चट्टान को आग्नेय चट्टान कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पृथ्वी की सतह की आंतरिक परत क्रोड है। तो यह जो आपका सही दिया हुआ है। अगला ऑप्शन है, यह मुख्य रूप से निकल और लोहे से बना हुआ है और इसे नीफे कहा जाता है। यह भी सही कथन आपका है। अब अगला है इसका तीसरा, केंद्रीय कोड का तापमान और दबाव काफी उच्च होता है। यह गलत दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन देख लेते क्या है इसमें। देखिए इसका जो आपका है ऑप्शन नंबर 1, 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है इसमें भी। आग्नेय शैलों को प्राथमिक शैलें कहा जाता है। यह आपका सही दिया हुआ है कथन। इसके बाद है, ग्रेनाइट बहिर्भेदी आग्नेय शैलों का एक उदाहरण है। यह गलत कथन दिया है यहाँ।
अब अगला है, द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर ठंडा होकर वही भेदी आग्नेय शेल का निर्माण करती है। तो यह ऑप्शन भी आपका जो है सही दिया है। तो आपका आंसर जो है इसमें ऑप्शन नंबर 3, 1 और 3 हो जाएंगे। आगे चलते हैं हम। अध्याय 3 है हमारी बदलती पृथ्वी। क्वेश्चन है इसका, भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई को क्या कहा जाता है। तो यह बहुत ही इजी क्वेश्चन है, रिक्टर स्केल। भूकंप का जो तीव्रता हम लोग नापते हैं वह रिक्टर स्केल पे मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी के मुहाने पर बनने वाले स्थल रूप को क्या कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, तो आइए इसका ऑप्शन देख लें। ऑप्शन है विसर्प, डेल्टा, जलप्रपात, छत्रक सेल। तो इसका सही आंसर होगा डेल्टा। नदी के मुहाने पर जो बनने वाला स्थल रूप है उसे हम लोग डेल्टा कहते हैं। आगे चलेंगे। अब रेगिस्तान के अपरदन एवं निक्षेपण का मुख्य प्रमुख कारक क्या है। तो रेगिस्तान में जो है पवन जो होते हैं इसमें रेगिस्तान में, ये अपरदन एवं निक्षेपण के प्रमुख कारक है। तो ऑप्शन पवन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसे उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र से कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे ऊंचा जलप्रपात विश्व का कहां पर है। तो इसका जो है सही आंसर होगा एंजल जलप्रपात। एंजल जलप्रपात जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और यह जो है कहां पर स्थित है, तो ये वेनेजुएला में स्थित है। वेनेजुएला का एंजल फॉल्स जो है यह दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है, यानी कि जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्थलमंडलीय प्लेटों के गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। ऑप्शन 2 है, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में कार्य करते हैं उन्हें बहिर्जनित बल कहा जाता है। और ऑप्शन 3 है, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में कार्य करते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहा जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर, भूकंप निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भूकंप को मापने के लिए भूकंप लेखी का उपयोग किया जाता है। तो यह जो है गलत कथन दिया हुआ है। भूकंप को मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 2 है, भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। यह आपका सही कथन यहाँ दिया हुआ है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि केवल 2 जो है सही है आंसर। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निएग्रा जलप्रपात अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है। दूसरा ऑप्शन है विक्टोरिया जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित है। तो ये जो दोनों कथन है ये सही नहीं दिए हुए हैं, गलत कथन है। तो यहाँ जो आपका न तो 1 और न ही 2 सही आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, रेगिस्तानी इलाकों में पवन के निक्षेपणात्मक विशेषता के रूप में छोटी पहाड़ी संरचनाओं को क्या कहते हैं। तो इसे जो है बालू टिब्बा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलेंगे अध्याय 4 पे, वायु। ओजोन गैस वायुमंडल की किस परत में मौजूद होती है। ओजोन जो गैस है वह वायुमंडल के किस परत पे मौजूद होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समताप मंडल। आप लोग को याद रखना है, ठीक है। समताप मंडल जो है इसी में आपका ओजोन गैस जो है मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे अब, हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं। यह पूछा हुआ प्रश्न है, पहले भी इसको पूछा गया है बीपीएससी के एग्जाम में। हवाई जहाज जो है वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं।
तो समताप मंडल में ही उड़ते हैं। वायुयान जो है, हवाई जहाज, यानी कि ये समताप मंडल में ही उड़ान भरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड वायुमंडल की किस परत में प्रवेश करते ही जलने लगते हैं? तो ये हो जाएंगे मध्यमंडल। मध्यमंडल में जो है आते ही उल्का पिंड जो है जलने लगते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे क्वेश्चन नंबर 4 का जो है आंसर आपका हो जाएगा भूमंडलीय तापमान। इसे जो है भूमंडलीय तापमान के रूप में जाना जाता है। और अब आगे चलते हैं, पृथ्वी के उनके उत्तरजीविता के लिए आवश्यक गैस क्या है? क्वेश्चन है, पौधों के उनके उत्तरजीविता के लिए आवश्यक गैस क्या है? तो पौधे जो है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, और जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन के साथ साथ हम लोग नाइट्रोजन भी ग्रहण कर लेते हैं और उसे बाहर निकालते हैं। लेकिन पौधों को जो है उनके जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, वे सीधे जो है वायु से नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं। मिट्टी तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले बैक्टीरिया वायु से नाइट्रोजन लेकर इनके स्वरूप को बदल देते हैं ताकि पौधे जो है इनका उपयोग कर पाए। क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वायुमंडल की परत और ऊंचाई दी हुई है और इसमें सही क्या है वो बताना है आपको। तो देखिए, क्षोभ मंडल 13 किलोमीटर ये सही दिया हुआ है। इसके बाद जो है समताप मंडल 50 किलोमीटर, बाह्य मंडल 80 किलोमीटर तथा मध्य मंडल 80 से 400 किलोमीटर। तो इसमें जो है आपका बताना है उपयुक्त में से कौन सही ढंग से मेल खाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, क्योंकि 1 और 2 इसमें सही दिए हुए हैं। क्षोभ मंडल 13 किलोमीटर और समताप मंडल 50 किलोमीटर आपके सही ऑप्शन है, इसलिए आपका जवाब जो इसमें है उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1 और 2 दोनों। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जो है आयन मंडल है। ऑप्शन में है दूसरा, हीलियम और नाइट्रोजन जैसी हल्की गैसें बहिर्मंडल से आंतरिक में तैरती हैं। तो आपका इसमें यहाँ जो है आपका वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत आयन मंडल दिया है, जबकि यहाँ जो है आपका वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जो हम लोग जिसे बहिर्मंडल के रूप में जानते हैं वो होगा, क्योंकि यह ऑप्शन आयन मंडल यहाँ गलत दिया हुआ है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल कहा जाता है। तो आपका आज का ये था इम्पोर्टेंट वीडियो। इसमें भूगोल के प्रश्न शामिल थे, एनसीईआरटी के कक्षा 6 से 8 के चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यह जो है आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती का तीसरे चरण के एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी रहेगा फ्रेंड्स। उम्मीद है आप लोगों ने इसे ध्यान से देखा होगा। तो इसी प्रकार के मैं इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं अपने और एक इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।